देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों से हाथ जोड़कर अपील की है। किसानों के हित में है कृषि कानून का बिल, ऐसा राजनाथ सिंह जी का कहना है। किसानों के सम्मान में सिर झुका हुआ है, यह भी देश के रक्षा मंत्री ने कहा है और इस बात को रेखांकित किया है कि किसान मां की कोख से पैदा हुआ है और मैं जानता हूं कि किसान की क्या परेशानियां हैं, किसान की क्या समस्याएं हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों के आगे हाथ जोड़कर विनती की है कि ये कृषि कानून जो है ये उन्हीं के हित। और प्रारंभ से ही, और 2014 क्या, 2014 के पहले जब हम लोग कैंपेन के लिए जाते थे, चुनावी कैंपेन के लिए, उस समय भी कि देश के किसानों की हालत जब तक नहीं बदलेगी तब तक देश की हालत नहीं बदल सकती है। भारत को यदि धनवान भारत बनाना है तो भारत के किसानों को भी धनवान हमको बनाना होगा, यानी उनकी आमदनी को हमको बढ़ाना होगा। यह हमारे प्रधानमंत्री की सोच रही है और प्रारंभ से उनके द्वारा यह कोशिश की जा रही है। अब इसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जहां तक सवाल है, आप पिछली सरकारों ने भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर वर्ष बढ़ाई है, कभी नहीं बढ़ाई है, लेकिन आप देखिए उस रेशियो में हमारे प्रधानमंत्री ने कितनी बढ़ाई है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये पहले भी कहीं एमएसपी था नहीं, पर अब जब नहीं वहम आ गया है देखिए, तो फिर जब कोई व्यवस्था, मैंने पहले ऐसा था ही नहीं, व्यवस्था चली आ रही थी और आज भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हम सब सारे लोग बोल रहे हैं, तो हम अपने ऐसे वचन से मुकर कैसे जाएंगे? लोकतंत्र में जो अपनी वचन से मुकर जाता है उसे तो अच्छी तरह की अच्छी सजा यह जनता दे सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अधिकार उसे प्राप्त है। जो हम कह रहे हैं उस वचन को पूरा करेंगे और आगे बढ़कर पूरा करेंगे। और तीनों कानूनों के माध्यम से यह कोशिश की गई है कि किसानों की आमदनी 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, जितनी अधिक से अधिक हो सके बढ़े। हाँ, जैसा मैंने पहले कहा कि किसान धरने पे बैठे हैं, सचमुच हम जैसे लोगों को भी वेदना है। आप उत्तर प्रदेश के भी किसानों से पूछिए कि मैं मुख्यमंत्री जब था तो उस समय भी बड़ी हुजूम, टिकैत साहब के साथ भी हमारे पास मैं लखनऊ में गए हुए थे। मैंने उनका स्वागत किया, अगवानी की, उनसे बातचीत की, समस्या का समाधान निकला था। आज भी हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान निकले। बातचीत हो रही है और मैं समझता हूं कि कुछ न कुछ समाधान उसका निकलेगा, यह मेरा विश्वास और भरोसा है। और मैं हाथ जोड़कर अपने किसान भाइयों से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बिल को मैंने भी स्वयं देखा है, कृषि मंत्री भी रह चुका हूं और कृषि जगत की बहुत सारी समस्याओं से मैं अच्छी तरह वाकिफ भी हूं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह किसानों के हित में है। एक बार कम से कम 2 साल तक एक प्रयोग करके आप देखें तो यह तीनों जो कानून कृषि संबंधित हैं वह किसानों के लिए कितने उपयोगी हैं देखें तो उसके बाद आपके साथ बैठने को हम लोग तैयार हैं। आप बैठिए, आप जहां जहां कहेंगे आवश्यक संशोधन करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। और आज भी हमारे किसान भाई बैठे हैं, किसी एक्सपर्ट को बैठाना चाहते हैं एक्सपर्ट को बैठा लें, सरकार के साथ बातचीत हो और बातचीत के द्वारा यदि यह निकलता है कि नहीं इन कानूनों को फला क्लाज में संशोधन करने की आवश्यकता है तो उसके लिए भी हमारी सरकार तैयार है। हम पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हैं। हम केवल सरकार के लिए सरकार नहीं चला रहे हैं, हम देश के लिए, गरीब के लिए, देश के किसानों के लिए, देश की जनता के लिए सरकार चला रहे हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जी जो हमारे देश की जनता के हितों के प्रतिकूल हो, उसके खिलाफ हो। ऐसा काम हम कभी नहीं कर सकते। मान व्यक्त करते हैं और हर समय भारत के किसानों के प्रति हमारा सिर झुका हुआ है उनके सामने, उनके सम्मान में। वो हमारे अन्नदाता हैं और जब भी आर्थिक संकट का दौर इस देश में आया है तो देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम यदि किसी ने किया है तो इस देश के किसानों ने किया है। लेकिन इकोनॉमिक रिसेशन का दौर, आर्थिक मंदी का दौर आया है, उस समय भी आप अर्थशास्त्रियों से बातचीत करिए, वो इस बात की जानकारी आपको देंगे। तो सचमुच हमारे देश की अर्थव्यवस्था की ताकत है हमारा किसान, कृषि, यह रीढ़ है। राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए सिख भाइयों ने जितना बड़ा बलिदान दिया है उसे भारत कभी भूल नहीं सकता।
कभी नहीं भूल सकता। और भारत की संस्कृति की रक्षा करने में हमारे सिख भाइयों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इसमें और बदसदैव भारत के स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए, भारत की संस्कृति की सुरक्षा के लिए जो उनका योगदान है, पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। राहुल जी आयु में तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन कृषि के बारे में उनसे मैं ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि किसान माँ की कोख से ही पैदा हुआ हूँ। इसलिए जिस माँ की कोख से पैदा हुआ हूँ और जिस वर्ग में पैदा हुआ हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, तो कम से कम किसानों के हितों के प्रतिकूल हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी गरीब माँ की कोख से पैदा हुए हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो आप समझते हैं कि आपकी पार्टी जो है वो ज़्यादा ज़मीन से जुड़ी हुई है एज कम्पेयर? अब जो भी आप अर्थ निकालना चाहें इसका निकाल लें, लेकिन देश के किसानों के लिए, गरीबों के लिए हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं जी। उनका कष्ट हमारा कष्ट है, उनकी पीड़ा हमारी पीड़ा है। लेकिन हाँ, इतना मैं कह सकता हूं कि इस एक्ट को लेकर कुछ ताकतों के द्वारा एक गलतफहमी हमारे किसान भाइयों के अंदर पैदा करने की कोशिश की गई है। हमारी यह कोशिश है कि हम उस गलतफहमी को दूर करें। हमने भी बहुत सारे किसान भाइयों से बातचीत की है और मैं पुनः विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं अपने किसान भाइयों से कि आप सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठ रहे हैं, बैठिए, तर्क वितर्क करिए, क्लाज वाइज डिस्कशन करिए। हाँ ना में मैं समझता हूं कि बातचीत नहीं की जानी चाहिए के बारे में। तो आपने सुना किस तरीके से देश के रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर किसानों से अपील करते हुए कहा कि जो बिल है ये उनके लिए है। ये जो बिल है इनमें तमाम ऐसे प्रावधान हैं जो किसानों को ही फायदा पहुंचाएंगे। और साफ तौर पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से ज्यादा मैं किसानों के बारे में जानता हूं, क्योंकि मैं किसान की मां की कोख से पैदा हुआ हूं। निश्चित तौर पर सरकार द्वारा लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि देश के जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उन्हें बातचीत के जरिए इस कानून के पक्ष में लाया जा सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसानों की तरफ से जो यथास्थिति बनी हुई है पिछले 35 दिनों से, उसको देखकर आज जो चर्चा होनी है किसान और केंद्र सरकार के बीच, वो काफी अहम मानी जा रही है। साफ तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हुए कहा कि उन्होंने इस बिल को देखा है, इस बिल में तमाम प्रावधान को देखा है और इसीलिए निश्चित तौर पर ये जो बिल है ये किसानों के पक्ष में है। हमारे साथ इस खबर पर हमारे संवाददाता केशव मोहन मिश्रा जुड़ रहे हैं। केशव, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब अपील कर रहे हैं देश के किसानों के कि आज आप चर्चा में जब बैठेंगे तो आप किसी एक्सपर्ट को बिठा लीजिए और बिंदुवार बात कीजिए इस बिल को लेकर, ताकि आपको ये समझ आए कि जो बिल है ये आपके पक्ष के लिए है। ऐसे में क्या रणनीति है किसानों की आज की बैठक को लेकर और किसान क्या कूच कर चुके हैं दिल्ली के विज्ञान भवन की तरफ बैठक में हिस्सा लेने के लिए? देखिए, जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन को लेकर एक बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा है और अब कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह ने सारी चीजें क्लियर करते हुए कहा है कि किसान जो आज की बातचीत में है वो तथ्यात्मक रूप से चर्चा कर सकते हैं और हर उस बिंदुवार पर वो बिंदुवार चर्चा करने के लिए सरकार भी तैयार है। जहां पर किसानों को लग रहा है, उन्हें कंफ्यूजन लग रही है, उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो कृषि बिल और किसानों के फसलों को लेने का काम करे। साफ तौर पर उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा है कि जब कोई सरकार किसी कृषि कानून या किसी कानून को लेकर आती है तो उसका प्रभाव एक लंबे समय के बाद देखने को मिलता है, जिसको लेकर किसानों को सरकार को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। और वो निश्चित तौर पर आज बातचीत होनी है किसान और केंद्र सरकार के बीच, ऐसे में क्या माहौल है इस वक्त? वो बुरारी ग्राउंड की बात करें वहां पर, और कैसे जो किसान है क्या वो कूच कर चुके हैं सरकार से बातचीत करने के लिए? देखिए, जिस तरीके से तमाम जो बड़े नेता हैं, जो इसके किसान नेता, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो आज लगभग तकरीबन थोड़ा जो वक्त होगा 2 बजे तकरीबन ये बैठक होनी है। कुछ देर के बाद वो यहाँ से निकलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पर जो सिंधु बॉर्डर पर तमाम जो नेता हैं वो अभी कुछ वक्त के बाद ये डिसाइड करेंगे कि कितने लोग वहां पर बातचीत के लिए निकलेंगे। और आज की जो बातचीत है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है।